हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, ये CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 13वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें डिपार्टमेंट के द्वारा पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ पेपर रिटेन बाई हैंड दिया गया है। अ पेपर रिटेन बाई हैंड यानी कि हाथ से लिखा हुआ एक कागज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिपि, यानी कि हाथ से लिखा हुआ कोई कागज। अ पेपर रिटेन बाई हैंड, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता है हस्तशिल्प, यानी कि हाथ से बनाया गया कोई कलाकारी वाला चीज़ जिसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। और ऑप्शन सी दिया गया है हैंडीवर्क। हैंडीवर्क मीन्स होता है हस्तकार्य, यानी कि हाथ से किया हुआ कोई कार्य हैंडीवर्क कहलाता है। और ऑप्शन डी है लास्ट थेसिस। थेसिस मीन्स होता है निबंध, यानी कोई ऐसे अगर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं थेसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग दैट कैन बी हर्ड, यानी कि कुछ ऐसा जिसे सुना जा सके, तो इसे कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल यानी ऑडियो प्लस एबल मिलकर बना है ऑडिबल, यानी सुनने योग्य, सुनाई देने योग्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समथिंग दैट कैन बी हर्ड यानी कि ऑडिबल। इसके अलावा ऑप्शन ए देखते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स होता है सुनने से संबंधित, कोई भी चीज़ सुनने से संबंधित हो उसे बोलते हैं ऑडिटरी। ऑप्शन बी दिया गया है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स होता है दृश्य श्रव्य, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं उसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं ऑडिशन। ऑडिशन मीन्स होता है स्वर परीक्षण। आप कभी सुने होंगे कि ऑडिशन लिया जा रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति का स्वर परीक्षण लिया जा रहा है, उसके बोलने का टेस्टिंग किया जा रहा है कि वो कैसा बोलता है, तो उसे बोलते हैं ऑडिशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नेम अडॉप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग, यानी कि एक लेखक द्वारा अपने लेखन में अपनाया गया एक नाम। ऐसा नाम जो कि उसका रियल ना हो, किसी व्यक्ति का काल्पनिक नाम, उसका रियल नाम ना हो के काल्पनिक नाम हो, और उसे कोई राइटर अपने रिटेन में डाल रहा है, अपने राइटिंग में डाल रहा है, तो उसे बोलते हैं सीडोनिम। देखिए, सीडोनिम का स्पेलिंग जो होता है PSEUDONYM, यानी ये पी से शुरू होता है और बोलते हैं इसे सीडोनिम। तो सीडोनिम मीन्स होता है छद्म नाम, यानी कि काल्पनिक नाम। ठीक है, तो अ नेम अडॉप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, इसे बोलते हैं सीडोनिम। इसके अलावा अदर ऑप्शंस देखते हैं। निक नेम। निक नेम मीन्स होता है उपनाम, किसी का दूसरा नाम जो होता है निक नेम बोलते हैं, उसे पुकारने का एक शॉर्टकट नेम दिया जाता है, किसी व्यक्ति का शॉर्टकट नेम दिया जाता है तो उसे बोलते हैं निक नेम। और ऑप्शन सी है नॉमनिक्लेचर। नॉमनिक्लेचर मीन्स होता है शब्दावली, यानी कि मीनिंग जो हम बोलते हैं, कोई भी वर्ड का जब मीनिंग निकालते हैं तो इसे बोलते हैं नॉमनिक्लेचर। और लास्ट देखते हैं टाइटल। टाइटल मीन्स होता है शीर्षक, यानी कि जब हम किसी भी कहानी, किसी स्टोरी या फिर पोएम का एक शीर्षक देते हैं तो उसे बोलते हैं टाइटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का अध्ययन, यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है पक्षी विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा ऑप्शन ए देखते हैं ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी मीन्स होता है पर्वत विज्ञान, किसी भी पर्वत से संबंधित अगर अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑरोलॉजी। इसके अलावा देखते हैं ऑप्शन बी ऑप्टोलॉजी। ऑप्टोलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ टेस्टिंग आइज एंड लेंसेज, जो आँख से और लेंस से संबंधित टेस्टिंग किया जाता है, यानी परीक्षण किया जाता है, इसके विज्ञान, इसके साइंस को बोलते हैं ऑप्टोलॉजी। और ऑप्शन सी है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है नेत्र विज्ञान, यानी कि आँख से संबंधित विज्ञान जो होता है, आँखों का अध्ययन होता है, इसे बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो।
पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा, इसे बोलते हैं पॉस्थमस। पॉस्थमस होता है ऐसा बच्चा जो कि पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ होता है, इसे बोलते हैं पॉस्थोमस। यानी कि अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, इसका सही आंसर ए हो जाएगा पॉस्थोमस। इसके अलावा ऑप्शन बी देखते हैं, ऑर्फेन। ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ, यानी जिसके माता पिता एक्सपायर कर गए होते हैं, मर गए होते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्फेन यानी अनाथ। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, बास्टर्ड। बास्टर्ड मीन्स होता है अवैध संतान, ऐसा संतान जो कि अवैध रूप से माता पिता से पैदा हुआ हो, यानी कि गलत संबंध से पैदा हुआ बच्चा बास्टर्ड कहलाता है। और ऑप्शन डी देखते हैं, प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर मीन्स होता है पूर्वज, यानी ऐसे लोग जो कि हमारे अतीत से संबंधित हैं, हमारे बीते हुए इतिहास से संबंधित हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोजेनेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, एक जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, इसे कहते हैं एपियरी। तो एपियरी होता है ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, इसे बोलते हैं एपियरी। एंड इसके अलावा देखते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स होता है मछलियों को रखने का जगह, यानी कि मछली शाला जो होता है, मछली को पालने के लिए जो स्थान होता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छाता, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छाता। और सेंचुरी मीन्स होता है अभ्यारण्य, यानी कि ऐसा जगह जहाँ जीव जंतुओं का रख रखाव होता है, उन्हें वहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अभ्यारण्य, तो इसे बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी मीन्स अभ्यारण्य। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिजीज ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील। अ डिजीज ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, यानी कि मन की एक बीमारी जो चोरी करने के लिए बेकाबू इच्छा पैदा करती है, यानी ऐसी बीमारी जो किसी व्यक्ति को हो जाए तो वह व्यक्ति चोरी किए बिना बेचैन रहता है, तो इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। इस बीमारी को बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो अ डिजायर ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील होता है क्लेप्टोमेनिया। इसके अलावा देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स होता है एक प्रकार का पागलपन, मतलब कि कोई भी अगर पागलपन है आपके अंदर, किसी चीज़ का आपके अंदर नशा है, पागलपन है कोई चीज़ करने का, तो इसे बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अलावा देखते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है छोटे और बंद जगह से डर, मतलब ऐसा डर, ऐसा बीमारी जिसके कारण कोई व्यक्ति छोटे जगह से या कोई बंद जगह से डरता है, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और लास्ट देखते हैं मैगोलोमेनिया। मैगोलोमेनिया मीन्स होता है अहंकार से भरा हुआ, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पावर का घमंड है, उसे अपनी शक्ति का घमंड है, उसे बोलते हैं मैगोलोमेनिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक कारण के लिए अपने जीवन का बलिदान करता है, किसी भी कारण के लिए उसका कोई पर्पज़ होता है जिसके लिए वह अपनी ज़िंदगी का भी त्याग कर देता है, जान दे देता है, तो उसे बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर मीन्स होता है शहीद, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से अपनी जान तक दे दे, उसे बोलते हैं मार्टियर यानी शहीद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज यानी मार्टियर। इसके अलावा देखते हैं अदर ऑप्शंस। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए भक्त होता है उसे बोलते हैं पैट्रियट। ऑप्शन सी देखते हैं रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी, यानी ऐसा व्यक्ति जो रेवोल्यूशन पैदा करना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है, इसे बोलते हैं क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी। और लास्ट देखते हैं सोल्जर। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, यानी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स यानी माल, सामान, तो ऐसा व्यक्ति जो सामान को इलीगली ढंग से अपने देश में लाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्मगलर। यानी कि एक व्यक्ति जो देश में अवैध रूप से सामान लाता है उसे बोलते हैं स्मगलर यानी तस्कर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री यानी स्मगलर। ठीक है, और इसके अलावा अदर ऑप्शंस देखते हैं। इम्पोर्टर। इम्पोर्टर मीन्स आयातक, यानी जो व्यक्ति इम्पोर्ट करता है कोई चीज़ उसे बोलते हैं इम्पोर्टर यानी आयातक, आयात करने वाला। और एक्सपोर्टर मीन्स हो जाता है निर्यातक, यानी एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला, अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजने वाला, उसे बोलते हैं एक्सपोर्टर। और फ्रॉड मीन्स होता है धोखेबाजी,
यानी आप सुनते होंगे फ्रॉड हो गया किसी के साथ, उसे बोलते हैं धोखेबाजी। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।